तो पहले वाले गॉज पीस के ठीक ऊपर जो पहले वाली जो पट्टी रखी हुई है उस पट्टी के ठीक ऊपर फिर से उसको रख देंगे, रख हार्ट लेवल से ऊपर उठाएंगे। ठीक है, अब हार्ट लेवल से क्यों ऊपर उठा रहे हैं? स्लो करने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन स्लो करने के लिए, क्योंकि ब्लड कहां से पंप हो रहा है? हार्ट से पंप हो रहा है। ठीक है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन जब स्लो होगा, जब किसी चीज की रफ्तार धीमी हो जाती है तो उसको रुकने में मदद मिलता है। गाड़ी यदि बहुत तेजी से चल रही है तब उसको रोकना और गाड़ी को धीरे धीरे ब्रेक मार के रोकना, कौन सा ज्यादा आसान है? ब्रेक। पहले वाले टेक्निक फेल हो गया, नहीं रुक पाया, तो हम दूसरे टेक्निक को अपना रहे हैं। उसके ऊपर क्या कर दिया हमने? ब्लड सर्कुलेशन स्लो कर दिया। तो ये जो दूसरा टेक्निक है, ये टेक्निक क्या कहलाएगा? एलिवेशन, क्योंकि हमने ऊंचाई दिया है इसको। क्या कहलाएगा? एलिवेशन। अब क्या कोई जरूरी है कि इस टेक्निक से भी ब्लड बहना रुक जाए? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टेक्निक, दोनों टेक्निक को साथ में फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ तीसरा टेक्निक भी हम फॉलो करेंगे। सभी अपने दोनों उंगली को उठाइए, अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को उठाइए और दूसरे बाजू के, जो आपका दूसरा बाजू है ना, उसके कलाई से केहूनी से थोड़ा सा ऊपर मोटा जो मसल्स है, जो मोटा वाला मांस वाला पार्ट है, वहां पे दबा के रखिए, कस के दबाइए मांस के अंदर से, दोनों उंगली से, अंगूठे से फील नहीं होगा। कुछ महसूस हो रहा है? कुछ ब्लिंक कर रहा है? झूठ नहीं बोलना है, अगर महसूस हो रहा है तो बताना है। हमारा हार्ट जो ब्लड पंप करता है एक मुख्य नलिका से पंप करता है, जिसको एरोटा कहते हैं। धीरे धीरे ये अलग अलग जब हड्डियों में जाता है तो ये अलग अलग छोटे छोटे नलिकाओं में बट जाता है, जिसको हम लोग आर्टरी कहते हैं। तो हमारा जो हाथ है, क्योंकि हाथ की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ब्रेकियल आर्टरी होती है। ठीक है ना, इस ब्रेकियल आर्टरी से ही क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। हमें क्या करना है? उस जो छोटी जो नलिका है, उस नलिका को क्या करना है? प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन और भी कम हो जाएगा। हमने डायरेक्ट प्रेशर कर रखा है, एलिवेशन दे रखा है, और साथ ही साथ हमने तीसरा टेक्निक अपनाया, प्रेशर पॉइंट। कौन सा टेक्निक है? प्रेशर पॉइंट। और इसके बाद हमने कुछ देर दबा करके रखा। कितनी देर दबा के रखा? 6 से 7 मिनट हमने दबा के रखा। इस टेक्निक से ब्लड रुक भी सकता है, नहीं भी रुक सकता है। यदि रुक जाएगा तो हमें क्या करना है? उसको स्थिर करना है। अब स्थिर करने का क्या तरीका होगा? स्थिर करने का तरीका ये होगा, किसी कपड़े की मदद से या किसी बैंडेज की मदद से आप क्या करेंगे? जो पतले वाला जो हड्डी है, क्या क्या हमारे बीच में परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। कोई भी समस्या हम लोगों से बड़ी नहीं होती है। हम जहां भी रहते हैं, चाहे जंगल में हो, चाहे पहाड़ पे हो, चाहे शहर में हो, उस जगह को अपने अनुसार ढालते हैं और उस जगह को अपने अनुकूल बना करके वहां पे अपनी पूरी तैयारी करते हुए अपना समय बिताते हैं। तो ये जो आप लोग का जो अभी समय बीत रहा है, जो पल बीत रहा होता है वो पल थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे और इस पल को जब आप याद करेंगे तो बहुत सारी ये जो कैंप के समय पे बीता हुआ या कुछ हुआ घटना या कुछ काम आपको याद आएगा और उस समय आपको लगेगा कि हाँ, वहाँ पे बहुत ही अच्छा समय हमने व्यतीत किया है, बिताया है। तो इस तरह की कई सारी बातें हम पूरे दिन कर सकते हैं, लेकिन समय हमारे पास निश्चित है और इस निश्चित समय का हम सही से इस्तेमाल करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। सबसे पहले तो एनडीआरएफ के बारे में एक छोटा सा परिचय दे देता हूं। एनडीआरएफ पैरामिलिट्री की जो बटालियंस है, उन बटालियंस के जवान पैरामिलिट्री, अब इस पैरामिलिट्री में सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इनके जवान होते हैं और ये जवान भर्ती के बाद अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और वहाँ से ऑन डिप्यूटेशन बेसिस एनडीआरएफ में आते हैं।
वर्तमान समय में एनडीआरएफ की कुल 12 बटालियन कार्यरत है पूरे इंडिया में। इसके अलावा 4 बटालियन जो न्यू रेजिंग बटालियन है वो अभी एनडीआरएफ के अलग अलग बटालियंस के बीच में जाकर के ट्रेनिंग कर रही है, और जिनकी ट्रेनिंग हो गई है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं बटालियंस के साथ में। तो इस प्रकार से आने वाले समय पे एनडीआरएफ की कुल 16 बटालियंस वर्किंग फॉर्म में होगी पूरे इंडिया में। ये सारी जो बटालियंस हैं, ये सारे बटालियन देश के अलग अलग राज्यों में तैनात की गई है, और उसके अनुसार इन सभी बटालियंस के अलग अलग एओआर, जिसको हम एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उनका निर्धारण किया गया है। हम यहाँ पे आए हैं, हमारी बटालियन 9 बटालियन है, जो कि आप सामने बैनर्स पे जो फ्लेक्सीज लगी हुई है उस पे लिखा हुआ है 9 बटालियन एनडीआरएफ। 9 बटालियन एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर बिहटा पटना में है। इसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहार और झारखंड, ये 2 राज्य इसके एरिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी मदद के चक्कर में क्या आप अपना नुकसान करना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो आप इनकी मदद भी करें और आपका नुकसान भी नहीं हो, इसके लिए कुछ कॉमन सी बातों को ध्यान में रखना है। अब क्या क्या कॉमन सी बातों को ध्यान में रखना है? यदि पॉसिबल है, यदि संभव है, तो आप पीपीई पहनेंगे। अब पीपीई में क्या होता है? बहुत अच्छा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वैसा उपकरण जो हमारी स्वयं की सुरक्षा करता हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा पीपीई है वो हमारा